मंगल करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्व सूत्र का प्रथम अध्याय का पहला परिशिष्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। इन परिशिष्टों के माध्यम से जो आचार्य उमा स्वामी ने सम्यक का जो विस्तृत विश्लेषण किया है उसको इन परिशिष्टों के माध्यम से विशेष रूप से टीकाकार ने दिखाया है। और इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में हमें ये तीनों रत्नत्रय के बारे में विशेष रूप से जानने में आता है। और एकदम क्लैरिटी के साथ में कि सम्यक दर्शन ज्ञान है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में से सम्यक दर्शन आदि ये तीनों पर्याय हैं, एक गुण है, ये द्रव्य है। तो इनके बारे में भी जान करके हमको, क्योंकि आगे के जो ग्रंथ आप पढ़ने वाले हैं उन सब में इन सब का बहुत विशेष उपयोग किया गया है। तो अपन इसको भली प्रकार से एकदम चौकन्ने होकर के समझेंगे कि इन परिशिष्टों में क्या विशेष रूप से लिखा है। इनमें वो चर्चाएं भी की गई जो सामान्य तौर पर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि व्यवहार सम्यक दर्शन किसको होता है, क्यों होता है, कब तक होता है, क्या व्यवहार पूर्वक ही निश्चय होता है। और जो वर्तमान में जैसे हम और आप जो जैसे लोग हैं, हमें क्या व्यवहार सम्यक दर्शन है या निश्चय सम्यक दर्शन इसी तरह से हो जाएगा। ये सारी बातें को जो भी कंफ्यूजन है वो हमारे सब दूर होंगे। इसलिए इनको विशेष प्रकार से थोड़ा सा अपना उपयोग को सूक्ष्म करके समझेंगे तो सब समझ में आएगा और बहुत आपको आनंद आएगा। तो अपन आगे चलते हैं, जो कल अपन ने पढ़ा था उसके आगे से। अपन ने कल ये प्रश्न पढ़ा था, क्या व्यवहार सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन का साधक है। इसका उत्तर दिया था, प्रथम जब निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होता है तब विकल्प रूप व्यवहार सम्यक दर्शन का अभाव होता है ना। अपन ने इसको बड़ी प्रकार से समझा था कि अगर हम उसको निमित्त भी कहें तो निमित्त तो घटना के समय में मौजूद रहता है। यानी यहाँ तो जो सो कॉल्ड व्यवहार सम्यक दर्शन है या व्यवहाराभास सम्यक दर्शन है, वो जब समाप्त हो जाता है तब वास्तव में अगर वो सही पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने उसका उपयोग किया है तो उसके जाने के बाद में जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है, असली सम्यक दर्शन प्रकट होता है। इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि व्यवहार सम्यक दर्शन पूर्वक ही निश्चय सम्यक दर्शन हुआ, है ना। वो उसका अभाव होता है। इसका अभाव का अर्थ क्या है, होकर के अभाव होता है। तो ये इसको अच्छे से समझेंगे। प्रथम जब निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होता है तब विकल्प रूप व्यवहार सम्यक दर्शन का अभाव होता है। इसलिए वह व्यवहार सम्यक दर्शन वास्तव में निश्चय सम्यक दर्शन का साधक नहीं है, तथापि उसे भूत नैगम नैसे साधक कहा जाता है। अर्थात पहले जो व्यवहार सम्यक दर्शन था वह निश्चय सम्यक दर्शन के प्रकट होते समय अभाव रूप होता है। इसलिए जब उसका अभाव होता है तब पूर्व की सविकल्प श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है ना। इस प्रकार व्यवहार सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन का कारण नहीं, किंतु उसका अभाव कारण ना। से कोई आपको कहीं मंजिल तक छोड़ने आया, वो जैसे कि मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ होना है, केवल ज्ञान नहीं, निर्वाण होना है। अभी वो वहां तक आए हैं जहाँ पे जिस स्थल पर उनका उनका मोक्ष होना है, उस स्थल तक बहुत सारे लोग उनके साथ आते हैं तो छोड़ने के लिए। तब देव इंद्र आदि सब वहां तक आए, हाँ, उस समय मौजूद रहते हैं। और वो उसके बाद में
उनको जब वो मोक्ष होता है तो वो संगी साथी तो वहीं तक के थे, वो वहां तक साथ तो जाते नहीं। तो उनकी जो सानिध्य है वो सब समाप्त हो जाता है, सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं, सारी जो लौकिक अवस्थाएं हैं संग साथियों की उनका अभाव हो जाता है। न केवल फिजिकल अभाव हो जाता है बल्कि उनसे किंचित भी राग मात्र का अभाव हो जाने के कारण ही वो मोक्ष दशा प्रकट होती है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ सम्यक दर्शन के पहले होने वाले जो भी कुछ वैकल्पिक भाव है उन सब का अभाव होकर के और वो निर्मल सम्यक दर्शन प्रकट होता है। इसलिए व्यवहार या व्यवहाराभास निश्चय सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। हाँ, जब सब सब प्रकार से सब विकल्पों का अभाव हो जाता है तब उस भूमिका तक पहुंचे हुए उस व्यक्ति को वास्तविक सम्यक दर्शन होता है। आगे अपन पढ़ेंगे व्यवहाराभास। ये तो था व्यवहार। व्यवहाराभास सम्यक दर्शन को कभी व्यवहार सम्यक दर्शन भी कहते हैं। और व्यवहाराभास और व्यवहार सम्यक दर्शन में क्या अंतर है ये भी अपन पढ़ेंगे। अपन ने ये पढ़ा था जो अभी बाद में आने वाला दोबारा से, कि जिन जीवों को वास्तविक सम्यक दर्शन हो जाता है जब वो अपने आत्मचिंतन से बाहर निकल करके देवशास्त्र गुरु आदि के की भक्ति के आदि के भाव में आते हैं या उनके चिंतन के भाव में आते हैं, तब चूंकि देवशास्त्र गुरु आदि पर हैं आत्मा के कंपैरिजन में, इसलिए उनको उस समय व्यवहार सम्यक दर्शन है ऐसा कहा जाता। तो व्यवहार सम्यक दर्शन की भूमिका वो हुई जिसमें जिसे निश्चय सम्यक दर्शन हुआ है, जिसे आत्मा का श्रद्धान हुआ है, उसी को वास्तविक व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। अब अपने को एक प्रश्न उठता है कि जो मेरा सम्यक दर्शन है या जो मेरी भूमिकाएं हैं, जैसे मैं पूजन पाठ आदि सब करता हूँ, व्रत नियम उपवास भी करता हूँ, और मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त तो नहीं हुआ अभी, ये मुझे पक्का पता है, लेकिन इन सब का योगदान क्या है? जो मेरी वर्तमान भूमिका है, भले ही आप शुभ कह लो उसको, लेकिन मैं स्वाध्याय भी करता हूँ और देशना भी लेता हूँ, सब तरह से जो कुछ काम करता हूँ, तो उसे आप क्या कहोगे? वो निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है, ये तो मैं समझ गया, लेकिन व्यवहार सम्यक दर्शन तो है ना। तो उसका जवाब उन्होंने यहाँ दिया है ना, इन्होंने लिखा है व्यवहाराभास सम्यक दर्शन को कभी कभी व्यवहार सम्यक दर्शन भी कहते हैं। और वो व्यवहाराभास क्या है? द्रव्यलिंगी मुनि को, कल जो सीबीएन साहब पूछ रहे थे, द्रव्यलिंगी मुनि को आत्मज्ञान शून्य आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयम भाव की एकता भी कार्यकारी नहीं है। अब द्रव्यलिंगी मुनि लगा दिया, इसका अर्थ क्या है कि वहां पे मिथ्यात्व अभी बाकी है। तो उन्होंने उनको आगम ज्ञान हो गया या तत्वार श्रद्धान हो गया, तो तत्वार श्रद्धान कौन सा हुआ? एक्चुअल वाला नहीं, जो पढ़ने के बाद में जो तत्वार श्रद्धान हुआ, यानी पढ़ने वाला, जैसा हम लोगों को किंचित है। और संयम भाव भी हमारा उसी प्रकार का है, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ में होने वाला या सम्यक के अभाव में होने वाले संयम भाव भी बाल संयम कहलाते हैं। और वो संजय प्रकाश जी, आवाज आ रही है आपके यहाँ से, म्यूट कर लीजिए। हिंदू तो हिंदू हो सकता है, पार्टी में हिंदू हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी में हिंदू दिखाई नहीं देता। हिंदू है सब में, लेकिन हिंदू है कोई भी नहीं, ध्यान रखना है। यदि इस देश में मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ, हिंदू ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ, यदि यहाँ कोई भी पार्टी हो, हिंदू कहाँ दिखाई देते हैं? लोग हैं। वो बात कर रहे हैं वो कर सकते हैं। द्रवलिंग मुनि को योग आत्मज्ञान शून्य आगम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धान और संयम भाव की एकता भी कार्यकारी नहीं है। यहाँ जो तत्वार्थ श्रद्धान शब्द का प्रयोग हुआ है सो वह भाव निक्षेप से नहीं किंतु नाम निक्षेप से है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हमने पहला सूत्र पढ़ा है, इसमें क्या लिखा है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तो वो फिर झूठा पड़ जाएगा कि तत्वों के श्रद्धान से ही सम्यक दर्शन होता है। और यहाँ आपने लिख दिया कि द्रव्यलिंगी मुनि को आत्मज्ञान तो नहीं है, आगम ज्ञान है,
और तत्वार श्रद्धान है। तो फिर उनको तत्वार श्रद्धान है तो सम्यक दर्शन मानना पड़ेगा ना। तो बोल रहे हैं वो तत्वार श्रद्धान वो अनुभव वाला तत्वार श्रद्धान नहीं है, बल्कि खाली पढ़ा हुआ शब्द श्रद्धान है, नाम के लिए पढ़ा हुआ। इसलिए उन्होंने बोला कि वो नाम निक्षेप से नहीं ऐसे है, भाव निक्षेप से नहीं है। जिसे स्वापर का यथार्थ श्रद्धान नहीं है, किंतु जो वीतराग कथित देव गुरु और धर्म इन तीनों को मानता है। अभी अपनी बात समझो, हम लोग कहाँ खड़े हैं। जिसे स्वापर का यथार्थ श्रद्धान नहीं है, किंतु जो वीतराग कथित देव गुरु और धर्म इन तीनों को मानता है, अपन भी मानते हैं, तथा अन्य मत में कथित देवादि को तथा तत्वादि को नहीं मानता, ऐसे केवल व्यवहार सम्यक्त से वह निश्चय सम्यक्त्वी नाम नहीं पा सकता। है ना, ये उन्होंने किनके लिए कहा? द्रविड़लिंगी मुनिराज के लिए कहा। तो हम तो कहाँ लगते हैं जब उनकी उनको लिए ये दशा बताई है कि चूंकि वो आत्मज्ञान से शून्य है, इसलिए उनको ईश्वर का यथार्थ श्रद्धा नहीं है। तो ये बात हम पर भी पूरी तरह लागू होती है। जिसे स्वापर का यथार्थ श्रद्धान नहीं है, हमको भी अभी मिथ्यात्व है, इसलिए हमको भी स्वापर का श्रद्धान नहीं है। लेकिन हम जो हमारे शास्त्रों में जो लिखा है देवशाद गुरु को, इन तीनों को हम मानते हैं, बाकी किसी को मानते नहीं है। इतने भर से हमको सम्यक दर्शन नहीं हो जाएगा, इवन व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। तो व्यवहार सम्यक दर्शन, वास्तविक व्यवहार सम्यक दर्शन अपन ने सुन समझा है कि वो निश्चय पूर्वक होता है। लेकिन जो हम ये अपने वर्तमान पूजा पाठ आदि जो हमारा भाव है, वो वो श्रद्धान कौन सा है? वो व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं है। तो कौन क्या कहलाएगा वो? आगे बताएंगे। तो तो यही वाला जिसे, व्यवहाराभास है क्या जो अपन लोग पूजा पाठ करते हैं? हाँ व्यवहाराभास है, ये लिखा ना, देखो, जिसे स्वपर का यथार्थ श्रद्धा नहीं है, किंतु जो वीतराग कथित देवशाद गुरु इन तीनों को मानता है, तथा अन्य मत में कथित देवादि को तथा तत्वादि को नहीं मानता, ऐसे केवल व्यवहार सम्यक्त से वह निश्चय सम्यक्ति नाम नहीं पा सकता। पंडित टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा है। अपन ने ये ग्रंथ पढ़ा था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उसका जो परिशिष्ट था वो, उसमें रहस्यपूर्ण चिट्ठी थी, वो भी अपन ने पढ़ी थी। उसका गृहीत मिथ्यात्व दूर हो गया है। हमारा और आपका क्या हो गया? ये तो मुनियों की उन मुनियों की बात बता रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल है। वो द्रविड़लिंगी मुनि के बारे में बता रहे हैं, हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल है। उसका गृहीत मिथ्यात्व दूर हो गया है। गृहीत मिथ्यात्व मतलब हम कुदेव को, गुरु को, शास्त्र को नहीं मानते, तो वो हमारा दूर हो गया। किंतु हाँ, इस अपेक्षा से व्यवहार सम्मत हुआ है ऐसा कहा जाता है, किंतु उसके अग्रहीत मिथ्या दर्शन है, इसलिए वास्तव में उसे व्यवहाराभास सम्यक दर्शन है ना। अभी हमारा क्या बाकी है? ग्रहित मिथ्या तो चला गया, अग्रहित तो गए नहीं। अग्रहित किसे बोलते हैं? अग्रहित मिथ्या की परिभाषा कोई बताओ भाई, नीरजा जी बताओ। अग्रहित जो संस्कार हैं और ग्रहित जो एक्वायर्ड हैं। हाँ, बराबर बराबर। तो अग्रहित मतलब सभी प्राणी अनादि काल से इस अग्रहित मिथ्या से ग्रस्त हैं। जिस पर्याय में वो जाता है, उस पर्याय में प्राप्त शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। यही अग्रहित मिथ्यात्व का मुख्य स्वरूप है। तो इन्होंने बोला कि हमको ग्रहित मिथ्या, जैसे किसी ने सिखा दिया कि ये सीख करके हमको देव को गुरु शास्त्र में जा रहे थे, उन्होंने छोड़ दिया, नियम पूर्वक छोड़ दिया, तो उतने मात्र से ग्रहित तो चला गया और मेरे आचरण भी शुद्ध हो रहे हैं। तो मैं, कुछ तो मुझे हुआ ना, तो उस कुछ को कुछ नाम दे दो। तो उन्होंने नाम दिया है कि उसको व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं कह सकते, उसको व्यवहाराभास सम्यक दर्शन कह सकते हैं। है ना। तो ये अपन वो एक शब्द उन्होंने दिया ना, ये असम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, है ना, अपन वो भी इसमें टाइटल दे सकते हैं। तो फिर भी कुल मिलाकर के हमारा पोजीशन तो बेटर है, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन अभी होना बाकी है। देखो आगे लिखा उन्होंने, मिथ्या दृष्टि जीव को देव गुरु धर्मादि का श्रद्धान आभास मात्र होता है। उसके श्रद्धान में से विपरीत अभिनिवेश का अभाव नहीं हुआ है। विपरीत अभिनिवेश क्या है? विपरीत अभिनिवेश मतलब पूर्वाग्रह,
जो कि किसी कहते हैं आप बायस्ड हो था, आप पहले से आपका जो श्रद्धा है आपने कुछ बना रखा अपना ओपिनियन, वो उससे आप डिग नहीं रहे, और वो कैसा है खोटा वाला आपने अपना अभिप्राय बना रखा है। तो इसलिए क्या उसके श्रद्धान में से विपरीत अभिनिवेश का यानी उल्टी मान्यता का अभाव अभी हुआ नहीं, और उसे व्यवहार सम्यक्त भी आभास मात्र है। इसलिए उसे जो देव गुरु धर्म नव तत्वादिक का श्रद्धान है, सो विपरीत अभिनिवेश के अभाव के लिए कारण नहीं हुआ, और कारण हुए बिना उसमें यानी सम्यक दर्शन का उपचार संभवित नहीं होता। इसलिए उसके व्यवहार सम्यक दर्शन भी संभव नहीं है। उसे व्यवहार सम्यक मात्र नाम निक्षेप से कह दिया जाता। ये क्लियर हो गई सबको बात? हमारी आपकी पोजीशन क्लियर हो गई? द्रविड़ंगी मुनि के माध्यम से ये बात हम तक भी आ गई कि हमको जो हम श्रद्धान है, हम समय से सबको श्रद्धान है, जो कुछ देवशाद गुरु की वाणी में आया है जो हमने पढ़ा है उस पर श्रद्धान है। लेकिन वो श्रद्धान उस जाति का नहीं है जिसे विपरीत अभिनिवेश के बिना यानी पूर्व मान्यताओं को सर्वथा निकाल देने के कारण। पूर्व मान्यता क्या है? हमारी मान्यता है कि शरीर ही मैं हूँ या शरीर मेरा है। ये मान्यता हमारी कहाँ गई है? अगर जाती तो हमारे लक्षणों में दिखाई देती, हमारा व्यवहार बदल गया होता। शरीर के प्रति हम जितने श्रद्धावान और उसके समर्पित हैं, उतने समर्पित अपने आत्मा के प्रति होते, वो हम है नहीं। तो हमने जो ऊपर ऊपर से जो धारण किया है, हम शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, मुनियों को भी नमस्कार कर रहे हैं, देवशाद गुरु का श्रद्धान भी कर रहे हैं, वो सब उस लेवल का तो है। लेकिन हमारा वो अंदर का अभिप्राय कहाँ ठीक हुआ? उस अभिप्राय के ठीक हुए बिना सम्यक दर्शन नाम का गुण हमसे बहुत दूर है। ये सबको क्लियर हुआ? तो आगे बढ़े। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं भाई। आगे चलते हैं। सम्यक दर्शन के प्रकट करने का उपाय। अब जो हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ ये हमें पता लग गया, क्यों नहीं हुआ ये भी पता लग गया, कब होगा ये भी पता लग गया, किस अवस्था में होगा। अब उन्होंने हमको थोड़ा रेडीमेड मसाला दिया कि सम्यक दर्शन प्रकट करने का उपाय। तो हम एकदम चौकन्ने हुए कि हाँ ये जल्दी बताओ उपाय क्या है। उस प्रश्न है सम्यक दर्शन के प्रकट करने का क्या उपाय है? तो उत्तर दिया, आत्मा और परद्रव्य सर्वथा भिन्न है, एक का दूसरे में अत्यंत अभाव है। अपन ने वो अभाव पढ़े थे ना, तो, तो सारे अभावों के माध्यम से हमने पढ़ा था ना, अत्यंत अभाव है, अत्यंत अंत अभाव है, वो सब जो पढ़ा था। तो एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य के बीच में अत्यंत अभाव है। अब जब देखो कोई अपन चूर्ण बनाते हैं ना, चूर्ण या स्टील बनाते हैं, स्टील बनाने में क्या करते हैं कि उसमें लोहा होता है, आयरन होता है, कार्बन होता है, क्रोमियम होता है, निकल होता है। तो उन सबको केमिकली बॉन्डिंग करके वो बनाया जाता है। लेकिन अगर आप उसको काट करके टुकड़े को माइक्रोस्कोप से देखें, तो उसका जो स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, उसमें आपको क्रोमियम के परमाणु अलग दिखाई देंगे, निकल के अलग दिखाई देंगे, कार्बन के अलग दिखाई देंगे, आयरन के अलग दिखाई, यानी किसी भी तरह से आप दूसरे द्रव्यों को इंटीमेट कांटेक्ट में नहीं ला सकते। वो अलग ही रहेंगे, जबकि वो सब पुद्गल हैं, एक ही जाति के हैं, सारे पुद्गल ही हैं। उसके बावजूद भी उन पुद्गलों में भी कभी ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बनता। और आत्मा कैसा है? मोनोलिथिक है ना? मोनोलिथिक होमोजेनियस है, उसके टुकड़े नहीं होते, उसमें कोई और पर पदार्थ होता नहीं, उसके कोई प्रदेशों के बीच में कोई संधि स्थान नहीं होते। तो अपन क्या समझ रहे हैं कि आत्मा और परद्रव्य सर्वथा भिन्न है। जब आत्मा एक पूरा पदार्थ है और बाकी के जितने भी पदार्थ हैं वो उससे भिन्न है, और वो उसमें कभी प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जिन कर्मों की मैं दुहाई देता हूँ, सब कर्मों का बंद हो गया, वो कर्म कैसे छूटेंगे, और 70 कोड़ा कोड़ी सागर की उनकी स्थिति है, और ये है वो है, कुछ भी होने दो, लेकिन वो कर्म रूपी पुद्गल मेरी सत्ता में अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकते।
इतना विश्वास रखने से हमको हमारा काम काफी हो जाएगा। कि मैं यूं ही परेशान हो रहा हूँ, ये ऊपर ऊपर की सतहों पर जो कुछ भी है, कहा जरूर जाता है कि एक छितराओगा संबंध है या बंद हो गया और कैसे जाएगा, लेकिन वो मेरे वो नियम के अनुसार से कभी भी मेरी सत्ता में प्रविष्ट नहीं हो सकते, सत्ता से बाहर ही रहने वाले हैं। बाहर रह करके, जैसे कोई मेरे पास एक किला है, उस किला के बाहर नीचे कोई शत्रु की सेना चढ़ाई कर रही है, बहुत कोलाहल कर रही है, चारों तरफ से उसने घेर लिया है ना, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरा किला अभेद्य है, शत्रु इसके अंदर में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं अगर कमजोर हूं मानसिक रूप से, तो घबरा तो जाता ही। फिर ये इतना कोलाहल कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं कि आ जाए, कहीं ऐसा नहीं कुछ हो जाए। तो मुझे दोनों चीजें चल रही हैं, अंदर से थोड़ा विश्वास भी है और बाहर से मैं घबराया हुआ भी हूँ। हमारी दशा वो ही है ना। क्योंकि हमको जो अंदर का विश्वास है कि कोई नहीं घुस सकता, वो पढ़ा पढ़ा है, शब्दों से जाना है, शास्त्रों से पढ़ा है, लेकिन वो हमारा विश्वास अभी पक्का हुआ नहीं है, श्रद्धान हुआ नहीं है कि मेरे अंदर कोई प्रविष्ट कर नहीं सकता। अगर ऐसा विश्वास होता तो शत्रुओं के कोलाहल से मैं बिल्कुल भी विचलित नहीं होता, मैं शांत रहता कि कुछ भी करने दो, ये अंदर प्रविष्ट नहीं होंगे। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि है और मुझ में यही अंतर है। मुझे अपनी कैपेबिलिटीज पर विश्वास नहीं, सामर्थ्य पर विश्वास नहीं, उस नियम पर विश्वास नहीं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अंदर में प्रविष्ट हो नहीं सकता। और मेरे इसी अविश्वास के कारण से मैं सदा दुखी बना रहता हूँ। मुझे मुझे उस शरीर को बचा, शरीर को अपना समझता हूँ ना, तो उस शरीर को ही बचाने का जो भाव आता है, जिसे हम राग कहते हैं, या जो लोग उसको नहीं बचाने के लिए आते हैं, आक्रमण करने आते हैं, उनसे द्वेष करता हूँ। ये सब कहाँ से उत्पत्ति हुई? मात्र इसी अविश्वास के कारण कि मैं आत्मद्रव्य हूँ और मेरे अंदर कोई प्रविष्ट नहीं हो सकता, मेरा कोई बाल बांका कर नहीं सकता, मैं सदा से सुखी हूँ। ये सब मेरा विचार न होने के कारण से, इस अश्रद्धा के कारण ही मैं दुखी हूँ। और इसी अश्रद्धा का नाम मिथ्यात्व है। तो इसके लिए बार बार बता रहे हैं आचार्य कि भैया देखो, फिर से तुम्हें सिद्धांत समझाते हैं। जिन्होंने समझ लिया सिद्धांत, वो आश्वस्त हो गए, निर्भय हो गए, लेकिन मैं नहीं हुआ। वो निशंक हो गए, निकांक्षित हो गए, मैं कहाँ हुआ। तो देखो, बार बार हमारी ये कमजोरियां आचार्य बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सम्यक दर्शन को प्रकट करने का उपाय के रूप में वो एक थ्योरी बता रहे हैं। आत्मा और परद्रव्य सर्वथा भिन्न है, एक का दूसरे में अत्यंत अभाव है। एक द्रव्य, हम उसका कोई गुण या पर्याय दूसरे द्रव्य में, उसके गुण में या उसकी पर्याय में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसी वस्तु स्थिति की मर्यादा है। ये तो सभी वस्तुओं के, सभी द्रव्यों के बारे में कह दिया। आत्मद्रव्य तो और भी अनोखा है ना। अपन ने बोल दिया कि साहब यहाँ पे जितने भी किले बने हुए हैं, उन किलों में कोई भी शत्रु सेना घुस नहीं सकती। और सबसे ऊपर जो किला बना हुआ है, सबसे ऊंचाई पर और मजबूत है, उसमें तो प्रवेश का सवाल ही नहीं। तो जब मैं अब इनसे ही जो है इसका आश्वस्त। मतलब ये भी है कि हम्म, एक द्रव्य के अगर 10 गुण हैं, तो वो हम्म, 10 गुण भी इंडिपेंडेंट हैं, वो भी एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक समझे आप, बिल्कुल ठीक समझे। भाई आप बोलो कि जो अभी अपन देखो शरीर की बात करें, कि किसी दिन जो है वो नाक को जो है छुट्टी चाहिए थी, तो नाक ने आंख से कहा कि मैं आज जरा छुट्टी पर हूँ, क्या आप मेरी जगह पर सूंघ लोगी क्या? मेरा काम आप कर दोगे? आंख करेगी, कर पाएगी? कान ने कहा कि मेरी जगह आप सुन लेना, आंख, तो आंख बोली मेरा काम नहीं है ये, न मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी। इस शरीर के अंदर ही जो पुद्गल से बना स्कंध है, जिसमें ये सारा जो है पुद्गल द्रव्य ही है, कोई दूसरा द्रव्य नहीं है, उसमें भी एक द्रव्य की यानी पुद्गल द्रव्य की एक पर्याय दूसरी पर्याय का काम नहीं कर रही है, एक गुण दूसरे गुण का काम नहीं कर रहा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो जब एक ही द्रव्य के वो नहीं कर सकते अलग अलग फैकल्टी, तो दो द्रव्यों के एक दूसरे का क्या कर सकते हैं? हैं? ये लॉजिकली अपन को सोचना है। अपन सब इतना लॉजिक जानते हैं, साइंस आर्ट सब कुछ पढ़ा हुआ है, हमको ये बात समझ में क्यों नहीं आती?
तो कोई बात नहीं, नहीं आती, क्योंकि अनादिकाल से हम इन्हीं भ्रमों में पड़े हुए हैं। क्या पता अब जो है क्लिक हो जाए, अब सही बात पकड़ में जाए, कभी कोई पक्का पता नहीं है, एक समय की भूल है। किसी कोई भी जीव कभी भी सम्यक दृष्टि बन सकता है। मिथ्या दृष्टि तो हम है ही, और जो सम्यक दृष्टि बनता है वो मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि बनता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से ये विद्या का रहस्य जानना। क्या पता कब किसका जो है काल लब्धि आ जाए। तो देखो अपन बात कर रहे थे, आपने सही कहा कि एक द्रव्य देखा ना, एक द्रव्य, उसका कोई एक गुण या पर्याय दूसरे द्रव्य में उसके गुण में या उसकी पर्याय में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसी वस्तु स्थिति की मर्यादा है ना। यहाँ तक कि अभी माँ और बेटे में बहुत प्रेम है, बेटा किसी कारण से खा नहीं पाता, तो माँ तो को बड़ा अफसोस होता है कि मैं तो अच्छे से खा पी जा सकती हूँ, लेकिन मेरा बेटा नहीं खा पी सकता। तो क्या माँ ऐसा कर सकती है कि इस बार मैं खाऊं और बेटे के पेट में पहुंच जाए, जो पौष्टिकता मुझे उस खाने से मिलती है वो पौष्टिकता उसको ट्रांसफर हो जाए? नहीं हो सकती, जबकि पुद्गल द्रव्य ही है, लेकिन एक दूसरा पुद्गल, दूसरा दूसरा पुद्गल द्रव्य, तो उनके चाहने से कुछ हो रहा है क्या? और शरीर और आत्मा की बात करो, ये दोनों अलग अलग द्रव्य हैं, तो इनकी दोनों की एंटिटी अलग अलग है। इतना मुझे समझना है कि मेरा ज्ञानादि गुण शरीर में प्रविष्ट नहीं हो सकता, और शरीर का जड़पना आत्मा में आ नहीं सकता। शरीर के जो स्पर्श आदि गुण हैं वो आत्मा में आ नहीं सकते। ऐसा अनूठा मिलन तो है, लेकिन सारे गुण अलग अलग हैं। उसके बाद भी बोलते हैं ना कि परसे न लगाऊं किंचित भी, फिर भी अनुकूल लगे उन पर, करता अभिमान निरंतर। है ना, मैं बिल्कुल अलग हूँ सब पदार्थों से, लेकिन फिर भी जो मुझे अच्छा जो पसंद आता है उस पर मुझे घमंड रहता है। तो ये सब बातें देखो पूजन वगैरह में जो लिखा है उससे कनेक्ट करते जाना ये सब, तब आपकी पूजन भी सार्थक होगी, क्योंकि उनमें सिद्धांत ही तो भरे पड़े हैं। तो क्या लिखा है यहाँ उन्होंने, इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसी वस्तु स्थिति की मर्यादा है। और फिर प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघुत्व गुण है, क्योंकि वह सामान्य गुण है। उस गुण के कारण कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। यानी उस द्रव्य का जो आकार प्रकार स्वरूप है, उसका वैसा ही आकार प्रकार स्वरूप रहने वाला है। ठीक है ना, वो उसका दूसरा द्रव्य उसका कुछ बिगाड़ खाता नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा परद्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, शरीर को हिला डुला नहीं सकता। द्रव्य कर्म या कोई भी परद्रव्य जीव को कभी हानि नहीं पहुंचा सकता, यह पहले निश्चय करना चाहिए। इस बात पर अपन को विश्वास होता है क्या? ये तो बोल रहे हैं कि कर्म भी कुछ नहीं कर सकते, तो अपन क्यों बोलते हैं साहब मेरा ज्ञानावर्णी कर्म का उदय चल रहा है, मेरा मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है? तो हम तो उसकी वजह से लाचार हो जाते हैं, सोच सोच करके ही लाचार हो जाते हैं। कुछ करने का भाव भी आता है तो हम निराश हो जाते हैं कि नहीं साहब मेरा तो कर्म का उदय चल रहा है, कुछ नहीं कर सकते। और ये थ्योरी बता रहे हैं कि कोई द्रव्य भी कुछ कर्म कर्म नहीं कर सकते, तो इनको कैसे मिलाएं दोनों चीजों को? बताओ नीरजा जी। ये हमारी मिथ्या भ्रांति है ना, कि हमें लगता है हमारा कर्म ही कर रहा है और हम निराश हो जाते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि हमें अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारी आत्मा के तो सब गुण समान है और हमेशा ही वो रहते हैं, बस प्रकट नहीं हुए हैं, तो हमें अपने पुरुषार्थ में लगा रहना चाहिए। इन बातों में नहीं लगना चाहिए कि जड़ कर्म है कि क्या, वो तो जड़ ही है ना। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं रागी रागी द्वेषी, कृष्ण। यही राग द्वेष जो कर लेते हैं यही मुसीबत है। देखो किसी ने आपसे कह दिया, ये सामने वाला जो व्यक्ति खड़ा है ये लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है, और आप उसको देख करके डर गए। एक कुश्ती का आयोजन हुआ कि ये सामने लंबा चौड़ा आदमी खड़ा है, वो आपसे कुश्ती लड़ेगा। तो मैं घबरा गया उसका दो देख के, लीड लोल देख करके।
फिर मुझे किसी ने आके कान में कहा कि ये दिख रहा है लंबा चौड़ा, लेकिन आपसे पराजित तुरंत हो जाएगा, इसमें कुछ ताकत वाकत नहीं। तो मेरी हिम्मत बढ़ी और मैंने जरा सा उससे हाथ लगाया, हाथ लगाते ही वो गिर पड़ा। तो मेरे विश्वास में कमी के कारण से वो कर्म द्रव्य की मौजूदगी मुझे डराती रहती। बिल्कुल सही बात वास्तव है। वास्तव में वो कर्म क्या है? वो जड़ कर्म है। वो क्या कर सकते हैं? उनमें क्या शक्ति है? उनमें क्या ज्ञान है? वो तो इंडिकेटर है। ये बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, वो जला शानवी और एक दो लोगों ने, कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, उसका इंडिकेटर आया है, इंडिकेशन आया। हवा कम हो गई टायर में, उसका इंडिकेशन आया। तो वो इंडिकेशन जो है सूचक है खाली। उन खराबियों को आप दूर करेंगे पेट्रोल टैंक में, टैंक भर भरवा लेंगे पेट्रोल, तो वो इंडिकेशन चला जाएगा। आप घबरा के बैठे होंगे, साहब ये इंडिकेटर आया हुआ है, आप कैसे गाड़ी चलेगी? इंडिकेटर ने गाड़ी रोकी नहीं है, उसने खाली आपको इंडिकेट किया है कि आपकी अवस्था क्या है, उस अवस्था को सुधार लो, इंडिकेशन चलेगा। मोहिनी कर्म का उदय यादव है। तो उदय है का अर्थ क्या है? कि मैं अभी में मोही रागी देशी हूं ना, तो उसको हटा दो। हटा दिया तो वो क्या कर लेंगे, वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर। लेकिन उस स्थिति को वो ये बता रहे हैं कि मेरी वर्तमान स्थिति ऐसी है कि ये जो मेरा मोहनी कर्म के कारण होने वाला आज मेरा भाव है, वो इतने समय तक रहने वाला है, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो। क्योंकि मैं उसकी प्रेजेंस में खुद ही अकर्मण्य हो जाता। जैसे इंडिकेटर देख करके मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। किसी ने कहा भाई साहब इसमें जो है एकदम अभी पेट्रोल इतना है, या नहीं तो आप धक्का करके ले जा सकते हैं, पास में पेट्रोल पंप है, डलवा लो, ये इंडिकेशन चला जाएगा। नहीं साहब इंडिकेटर आ रहा है, बहुत सारे हवा का भी आ रहा है, तो हवा भी डलवा। ऐसे ही उसी प्रकार से बहुत सारे कर्मों के इंडिकेशन है ना मेरे। 8 प्रकार के कर्म है, तो क्या करूं, रो बेटर? 8 प्रकार के कर्म है, आपके पास पुरुषार्थ है, आपके पास में ज्ञान है कौन से कर्म से निवृत्त होने के लिए। और बहुत सिंपल तरीका है, इसमें कोई हाथ पैर नहीं मारने हैं आपको। आपका तो सिर्फ आपका चिंतन ही इतना प्रभावशाली है कि उसके मात्र से ही सदियों से बने हुए कर्म, सदियों से सत्ता में बैठे हुए कर्म पल भर में निर्जरित हो सकते हैं। इतनी पावरफुल हमारी सोच है, ये थिंकिंग में इतना ज्यादा कमाल है। उस थिंकिंग के बारे में थिंक करना है कि क्या थिंकिंग लाऊं, कैसे लाऊं, उसका सारा हिसाब किताब है ये, कि कैसे अपने भावों में निखार लाऊं, कैसे इस सिद्धांत को समझूं। इस सिद्धांत के अनुसार मैं ही पावरफुल हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ, मुझे बड़ी प्रकार से पूरी निष्ठा और तरीके से उस प्रॉब्लम को हैंडल करना है। और प्रकृति पूरी तरह से मेरे साथ है। मैं जरा सा प्रयास करूंगा, प्रकृति की सारी शक्तियां मेरी सहायता के लिए दौड़ पड़ेंगी, ये निश्चित है। मैं बीमार हूँ बहुत, जैसा मेरे से कुछ होता ही नहीं, मंदिर जाते बनता नहीं, आप बोल रहे हो धर्म कर्म कर लो, ये सब कर लो। तो ये शारीरिक अवस्थाएं हैं, इनको कंट्रोल करके इनके ऊपर मैं सामर्थ्यवान हूँ, ऐसा भाव ही आपको वो पुरुषार्थ की ओर बढ़ा देगा। और फिर जरा सा आपने बढ़ाया पुरुषार्थ, तो और पुरुषार्थ बढ़ेगा। घोरम तपो घोर परम क्रम है ना वो, कि एक बार आप तपस्या करते हो तो और तपस्या करने की शक्ति प्रकट होती। तो ये इतने सिंपल सिंपल फार्मूला हैं, लेकिन मैंने उन फार्मूला को कभी समझा ही नहीं। मैं दुखी होकर बैठा रहा था, मैं क्या करूं, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मैं क्या करूं, मेरे फलाने फलाने कर्म लगे हैं, राग द्वेष लगे हुए हैं साहब। अरे तो राग द्वेष में कौन सी जो हिम्मत है, कौन सा ज्ञान है उसमें, कौन सी उनमें बलशालीपन है? उनको जान करके विधिवत उसको हैंडल करो। योद्धा लोग होते थे ना पहले, तो उनके पास सब तरह के शस्त्र होते थे, वो देख लेते कौन सा वाले शत्रु को जो है धनुष के प्रहार से जो परास्त किया जा सकता है, कौन को तलवार से किया जा सकता है, कौन को गदा से किया जा सकता है, वो वैसे ही प्रयोग करते थे। ऐसे ही मेरे ये 8 प्रकार के कर्म है, उनको कैसे परास्त करना, सारी विधि विधान तो दिए हमको। और करना कुछ नहीं है हमको, सिर्फ अपने भावों का ही खेल है, एक ही प्रकार का आइटम है मेरे पास, उसी का प्रहार करना है सब जगह। तो देखो आगे चलते हैं, वेरी सिंपल, सिंपल ढंग से ही समझना इसको, कोई कठिन नहीं। आगे चलते हैं। इस प्रकार निश्चय करने से, क्या निश्चय कर लिया?
ऊपर लिखा है, इसलिए आत्मा परद्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, शरीर को हिला डुला नहीं सकता। द्रव्य कर्म या कोई भी परद्रव्य भी जीव को कभी हानि नहीं पहुंचा सकता, यह पहले निश्चय करना चाहिए, है ना। अब अगर हमने ये निश्चय कर लिया तो क्या होगा? इस प्रकार निश्चय करने से जगत के पर पदार्थों के कर्तृत्व का जो अभिमान आत्मा के अनादिकाल से चला आ रहा है, वह दोष मान्यताओं में से और ज्ञान में से दूर हो जाता है। हमने हमेशा ही दूसरे द्रव्यों को तो बलशाली माना और अपने को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया, अपना कोई जाना ही नहीं। तो इसी कारण से अब देखो, परिवारों में भी एक झगड़ा होता है। वो जो परिवार का मुखिया होता है या मुखी स्त्री होती है, उनको ये इस बात का बड़ा गुमान रहता है, इस बात का बड़ा दुख रहता है कि बाहर में उनको बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है, उनकी जो कैपेबिलिटी है उनकी चर्चा बाहर वाले बहुत करते हैं, लेकिन स्वयं उसके परिवार में उसकी वो इज्जत नहीं होती। इस बात का दुख। ऐसे ही मैं भी पर वस्तुओं, पर द्रव्यों, कर्मों आदि को तो बहुत बलशाली मानता हूँ, लेकिन स्वयं की सामर्थ्य का जरा भी आकलन नहीं करता कि मैं कितना मजबूत हूँ, कितना बलशाली हूँ। मेरे जैसे ही कितने हुए जो उन्होंने घोर कर्मों को परास्त करके आज सिद्ध शिला में विराजमान हुए। हमारे पास कहानियां हैं, हमारे पास प्रतिमानी और पूरा भरा पड़ा है। तो इस प्रकार निश्चय करने से जगत के पर पदार्थों के कर्तृत्व का, कि दूसरे जीव का जो द्रव्य कर रहे हैं, जो अभिमान आत्मा के अनादिकाल से चला आ रहा है। दूसरे पर पदार्थ कौन से हैं? मेरा पर पदार्थ है ना, मेरा ये शरीर ही तो मेरे लिए बहुत बड़ा पर पदार्थ। मैं उसी को सब कुछ मानता हूँ, उसी की जय जयकार करता हूँ, और आत्मा को तो निरा लाचार, निहायत मजबूर, दुखी मानता हूँ, है ना। वह दोष मान्यता में से और ज्ञान में से दूर हो जाता है। जिन्होंने किया है वो कर चुके, करके प्राप्त कर चुके। शास्त्रों में कहा गया है कि द्रव्य कर्म जीव के गुणों का घात करते हैं। देखो, शास्त्र की भाषा, जो व्यवहार ग्रंथ है, उनकी भाषा स्थूल रूप से होती है। तो स्थूल रूप से क्या कहा गया? आप बोलोगे साहब वहां तो ये कहा गया है, आप बोल रहे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। क्या लिखा है वहां? द्रव्य कर्म जीव के गुणों का घात करते। बोले साहब घातीय कर्म किसे कहते हैं? बोले घातीय कर्म आप नहीं जानते क्या? जो जीव के अनुयोगी गुणों का घात करता है, वो उनको घातीय कर्म कहते हैं। तो घात कर दिया क्या उन्होंने? तलवार लेके आए थे क्या? तो बोले शास्त्रों में कहा गया है कि द्रव्य कर्म जीव के गुणों का घात करते हैं, इसलिए कई लोग मानते हैं कि उन कर्मों का उदय जीव के गुणों का वास्तव में घात करता है। फिर साहब मैं तो मर गया तो क्या हो गया? वो साहब वो कुछ कर्म आए थे और मेरे बहुत सारे गुणों को मार करके चले गए, उन गुणों को हटा करके चले गए। ऐसा संभव है? अभी नीरजा जी ने कहा ना कि कोई भी गुण मेरा समाप्त होता नहीं, दूसरा कोई भी मेरे गुणों को बदल नहीं सकता। वो इंटैक्ट है, अगर वो गुण बदल गए तो वो द्रव्य ही नहीं समाप्त हो जाएगा। और द्रव्य कभी समाप्त होते नहीं, विश्व कभी समाप्त होता नहीं। विश्व जो है द्रव्यों के समूह को बोलते हैं, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। और वो 6 द्रव्य हमेशा इंटैक्ट रहते हैं, वो ना रहे तो संसार ही समाप्त हो जाए। और द्रव्यों जो संकलन है वो गुणों से हुआ है, वो गुण भी इसमें इंटैक्ट रहते हैं। ये अपन पूरी थ्योरी समझ सकते हैं ना। इसलिए कई लोग मानते हैं कि उन कर्मों का उदय जीव के गुणों का वास्तव में घात करता है, और वे लोग ऐसा ही अर्थ भी करते हैं। अब आप शास्त्र पढ़ेंगे, जो चरणानी योग के शास्त्र पढ़ेंगे, प्रथमानी योग के पढ़ेंगे, तो उनमें ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो व्यवहार से कहा जाता है। लेकिन अपन तो अभी थोड़े उसके अंदर की बात भी समझने लग गए ना, तो अपने को समझा रहे हैं। और वे लोग ऐसा ही अर्थ करते हैं, किंतु उनका यह अर्थ ठीक नहीं है, क्योंकि वह कथन व्यवहार नय का है, जो कि केवल निमित्त का ज्ञान कराने वाला है। उसका वास्तविक अर्थ यह है, समझना अर्थ, कि जब जीव अपने पुरुषार्थ के दोष से अपनी पर्याय में विकार करता है, अर्थात अपनी पर्याय का घात करता है, तब उस घात में अनुकूल निमित्त रूप जो द्रव्य कर्म
आत्म प्रदेशों से खिरने के लिए तैयार हुआ है, उसे उदय कहने का उपचार है। अर्थात उस कर्म पर विपाक उदय रूप निमित्त का आरोप आता है। और यदि जीव स्वयं अपने सत्य पुरुषार्थ से विकार नहीं करता, अपनी पर्याय का घात नहीं करता, तो द्रव्य कर्मों के उसी समूह को निर्जरा नाम दिया जाता है। देखो, एक जगह पे एक टूर्नामेंट हो रहा था। इस टूर्नामेंट में दो तरह के, दो पक्ष के लोग होते हैं। मान लो क्रिकेट का मैच हो रहा है, तो एक तो जो बैटिंग वाली जो टीम है, वो उसके सपोर्टर बैठे हुए हैं सामने, और एक वो जो बॉलिंग करने वाले हैं, जो आउट करने पे लगे हुए हैं, उनकी टीम बैठी हुई है। अभी मैं बैटिंग कर रहा हूँ और मैं बार बार गलती करता हूँ और मैं मेरे रन नहीं बन पाते, तो सामने बैठे हुए जो मेरी विपक्षी पार्टी, वो ताली बजाती, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया हुआ। क्या बढ़िया हुआ? कि उनकी नजर में मैं बार बार फेल हो रहा हूँ, ये उनके लिए खुशी का कारण है। और मैं उनकी तालियां बजाने देख करके मैं दुखी हो जाता हूँ, मैं घबराता हूँ। तो वो जो दुखी हो रहे हैं, वो जो ताली बजा के खुश हो रहे हैं, वो किस लिए हो रहे हैं? मैं उसको बोलूंगा, साहब मैं कैसे मैच कैसे खेलूं? लोग तो जो मेरे खिलाफ जो तालियां बजा रहे हैं, उनको तो उसी में खुशी होती है। अगर मेरे रन ना बने या मैं आउट हो जाता हूँ तो वो खुशी होते हैं। इसलिए मैं मजबूर हूँ साहब, मैं नहीं खेल सकता। तो ये मेरा निर्णय सही है क्या? तो यहाँ उन्होंने क्या कहा, जब जीव अपने पुरुषार्थ के दोष से अपनी पर्याय में विकार करता है, अर्थात अपनी ही पर्याय का घात करता है, तब उस घात में अनुकूल निमित्त रूप जो द्रव्य कर्म आत्म प्रदेशों से खिरने के लिए तैयार हुआ है, उसे उदय कहने का उपचार है। अर्थात उस कर्म पर विपाक उदय रूप निमित्त का आरोप होता है। उस समय जो कर्म मेरे पंक्तिवत खड़े हुए हैं ना, निरंतर मेरे कर्मों में पुराने कर्मों का उदय होता है और नवीन कर्म का बंद होता है। ये एक फिलॉसफी है। उस फिलॉसफी को अच्छी तरह से समझो। अनादिकाल से कर्मों का पूरा पोटला में लेके आया हूं ना, और प्रतिक्षण वो निर्जरित होते हैं, प्रतिक्षण, बिना किसी तपस्या के। लेकिन वो निर्जरित होना उनका उदय कहलाता है। कर्म का उदय आया सा, तो उदय आया तो उसमें कुछ ना कुछ उसका चमत्कार दिखाई देगा, उसका कुछ ना कुछ बाहरी जगत पर कुछ इंडिकेशन आए, और वो कर्म उदय में आएंगे। और उदय आने के समय में वो प्रकृति इंतजार करेगी, अब जो ये कर्म का ये निषेध खिलेगा, तब ये व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा। लेट अस नोट डाउन। प्रकृति पूरा नोट कर रही है आपको, और पल पल आपके बदलते हुए भावों को रिकॉर्ड कर रही है। और कर्म तो निरंतर आ रहे हैं, क्योंकि इतने बांधे थे कि वो उनकी भी किसी ना किसी की मैच्योरिटी आती रहती। और वो आया और मैं घबराया, तो तुरंत नोट कर लिया गया कि ये कर्म आया था, ये व्यक्ति ने ऐसा रिएक्शन दिया। फिर दूसरा कर्म आया, मैंने फिर दूसरी तरह का रिएक्शन दिया। ऐसे करते करते वो कर्म तो चले गए, फिर मैंने देखा उससे कई गुना ज्यादा मैंने और बांध ली, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये मैकेनिज्म। उसमें पुण्य के भी हो सकते हैं, पाप के भी हो सकते हैं। अगर मैं ज्ञानी हो गया तो मुझे समझ में आ गया, भैया ध्यान से करना है, नोट कर रहे हैं सब, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मेरा कैसा बिहेवियर होता है ये सब नोट करके मुझे परेशान करेंगे बाद में। तो मुझे क्या करना है, नॉन रिएक्टिव रहना है, जिसे हम समता कहते हैं। तो ये जानना कि ये मेरे किए हुए हैं, सामने वाला जो व्यक्ति है उसका कोई अपराध नहीं, जिसके माध्यम से उदय में आया है, जो घटना उदय में आई है वो सब से मेरी ही क्रिएशन है, मेरी परीक्षा हो रही है। इसलिए मैं अब बहुत सावधानी से काम करता हूं। कुछ भी होने दो, मैं समता में रहूंगा। तो समता में रहने के लिए कुछ आधार तो हो ना। किस बेसिस पे समता में रहूं? कुछ झूठी बातों पर कि ये मुझे देख रहा है इसलिए समता में रहूं? नहीं। उतने मात्र से मैं समता में नहीं रह सकता कि साहब लोग देख रहे हैं, लोग क्या कहेंगे और मेरे कर्म बंद हो जाएंगे, ये सब नहीं। मुझे समता का असली उपाय समझ में आना चाहिए, कि मैं समता में बना रहूं, उसके लिए मुझे क्या चिंतन करना है।
बताओ भाई, किसी को चिंतन पता है कि मैं समता में कैसे, किस आधार पर रहूं? किसी को पता हो तो बताओ। मैं हाँ, आत्मद्रव्य हूँ, राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है। बराबर, बहुत बढ़िया। हाँ, और बताएं, बहुत अच्छा। इसमें और जोड़िए कोई। हाँ, ये भी सही है। यदि मेरे को ये विश्वास हो जाए जी। कि जो जो भी मेरे साथ में हो रहा है वो मेरे किए हुई अर्जित हैं, व्यवहारिक से मतलब कर्म, मतलब जैसे तो जानते हैं कि कर्म जड़ को नहीं घुमाता है, ऐसा अभी ये शास्त्रों में पढ़ ही रहे हैं क्योंकि वो आगे की क्रिया है। लेकिन अभी जो हमको है, तो अभी हम ये मान लें कि भाई अभी जो भी हमारे साथ में हो रहा, जो भी हमको अच्छा बुरा जो हो रहा है उसका कारण हम ही हैं। तो हमको समता में भी निश्चित रूप से समता में आ जाएंगे। यदि हम दूसरी चीजों को दोष देना बंद कर देंगे, कोई भी कारण को किंतु परंतु में नहीं जाएंगे, सबके लिए हम यही बोलेंगे कि इसके कहीं ना कहीं हम ही इसके रीजन हैं, और उसमें अपनी आत्मा में उसको घुसने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ हम लोगों से ये क्यों ऐसा हुआ या ऐसा हो गया। तो हो सकता है कोई पूर्व कर्म का है, तो अभी इसको हमको समता से सहना चाहिए। बहुत बढ़िया। और बताएं कोई। तो ये जो मैं अपने स्वभाव में जाता हूँ, जैसे नीरजा जी ने, आपने दोनों ने बताया कि मैं अपने स्वभाव में जाता हूँ, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। मतलब ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। यह मोह तड़क कर टूट पड़े प्रभु सार्थक प्रभु फल पूजा तेरी। मतलब आपकी पूजन का फल मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे अंदर में जो मोहनी कर्म है वो पिघल जाए और मैं अपने स्वरूप में आ जाऊं, जो मैं जान गया हूं कि मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ। निराकुल का अर्थ क्या है? सब तरह से मैं सुखी हूँ। कोई मुझे परेशान कर नहीं सकता, आकुल व्याकुल कर नहीं सकता। मैं ही अपनी गलतफहमियों के कारण से आकुल व्याकुल बना रहता हूँ। ऐसा विश्वास बार बार लाना, पूजा सार्थक हो जाएगी। पूजा स्वाध्याय बन जाएगी। पूजा ध्यान बन जाएगी। बार बार चिंतन में बिल्कुल निश्चिंत होकर के ये भाव करना, सब तरह की आकुलताएं दूर हो जाएंगी। रोग आदि सहित, धन आदि के अभाव सहित, कैसी भी इन्हें आकुलताएं हो। क्यों? क्योंकि आपने क्या ऐड कर लिया कि अपने स्वरूप का ज्ञान बता दिया कि मैं शांत निराकुल चेतन, और मुक्ति मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अब क्या करना चाहते हो? बोले मैं अपनी कमजोरी के कारण से शरीर आदि को अपना मानने का भूल करता आया हूँ। मेरी ये कमजोरी निकल जाए प्रभु, बस और कुछ नहीं चाहता। और ये भी मैं जानता हूँ कि आप नहीं निकालोगे इस कमजोरी को, निकालूंगा तो मैं ही। लेकिन आपके सामने बैठ करके मुझे थोड़ा सा साहस आता है, मेरा संकल्प मजबूत होता है, और मुझे इस बात का विश्वास हो जाता है कि मैं ये कर पाऊंगा। ऐसी पूजन करना। पूजन में कुछ मांगने वांगने की बात नहीं। मेरे भाव शुद्ध हो जाएं, इस मात्र इस अपेक्षा से आपके का आलम्बन लिया है। जानता हूं कि आप कुछ करने हुए नहीं, लेकिन आपकी जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो उनका जो माँ के साथ उंगली पकड़ के ही जाते हैं कहीं पे। माँ बोलती मैं वहां खड़ी हूँ, तुम वहां तक आ जाना। तो बोले हाँ, आप वहां खड़ी रहोगे तो मैं आ जाऊँ, आप नहीं रहोगे तो मुझे डर लगता। तो उसकी प्रेजेंस से उसको बल मिलता है। वो प्रेजेंस, उसके प्रेजेंस ने कुछ फिजिकली कुछ नहीं किया, लेकिन बालक को कॉन्फिडेंस रहता है। ऐसे ही मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे विश्वास है कि मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, जिन्होंने इसको करके दिखाया है, उनके सानिध्य में, उनकी स- सामने खड़े रह करके मेरा संकल्प मजबूत होता है। मजबूत मैं ही करूंगा। कर्मों की तो क्या विसात है, मेरे सामने तो कर्म चक्र से उबरने वाले जिनेन्द्र देव खड़े, जिन्होंने करके दिखाया। इससे मुझे भी अपने सामर्थ्य पर विश्वास होने लगा। और यही सामर्थ्य तो सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन क्या है?
तो इस प्रकार से मैंने आपको थोड़ा सा नक्शा खींचा सम्यक दर्शन का, उसको प्राप्त करने के क्या उपाय हैं। और बड़ी कृपा करके टीकाकार ने और जिनेन्द्र देव के आचार्यों ने ये सारा मसाला हमको प्रदान किया है। कल अपन इससे आगे पढ़ेंगे, आपको और आनंद आएगा कि वास्तव में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि इतनी आसान है क्या। मुझे क्यों नहीं हुई अभी तक, क्योंकि मैंने अभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। कल अपन इससे आगे पढ़ेंगे, समय हो गया। ये कौन सा था हमारा, अध्याय 1 परिशिष्ट 1, और ये सम्यक दर्शन प्रकट करने का उपाय है। ये अपन पढ़ेंगे कल, पेज नंबर 207। चलिए नीरजा जी, ठीक लगा अपन को थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं क्या सम्यक दर्शन के लिए? निश्चित रूप से। हाँ नहीं, देखो इसमें ना हंसने की बात है, ना कुछ ऐसा है कि जो कोई अपन जो है कोई ऐसी चीज कह रहे हैं जो असाध्य है ना? इस पर्याय में, इस पंचम काल की विपरीतताओं के बावजूद भी हम सब सम्यक दर्शन की प्राप्ति अवश्य कर सकते हैं। वो मटेरियल कोई अलग थोड़ी होता है कि जो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, हमारा ही मटेरियल है। और हम निश्चित ही इसमें सफल होंगे, इस बात को आप विश्वास करके आगे बढ़। चलिए समय हो गया, सीबी जन साहब ट्रेन में बैठे हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है, तुम्हें धीरे बंधा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह दिखा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है मुझे को भी उबारो तुम, मझधार में नैया है उसे को भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ उसे पार लगा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुम से चरणों में जगा देना। जिनवाणी माता की जय। जय जय। कार्य सर।